अपनी पिछली वीडियो में मैं बड़ी ब्रीफली डिस्कस कर चुकी हूँ कि एनटीएस गेट टेस्ट में क्वांटिटेटिव रीजनिंग की क्या पार्टीशन है, कितने पोर्शंस हैं इसके अंदर और हर पोर्शन में से कितने कितने एमसीक्यूज़ जो हैं वो इस टेस्ट में पूछे जाते हैं और इनमें नेक्स्ट कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको हम डिस्कस करके रिवाइज करके अपने एनटीएस गेट टेस्ट में बड़ी इजीली जो है वो अच्छा स्कोर हासिल कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों में से किसी ने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो कार्ड आई के बटन पे क्लिक करें, वहाँ पे आपको ये जो है वो मेरी पिछली वीडियो मिल जाएगी, तो वहाँ पे जाके आप लोग देख सकते हैं। जी तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। ये सारा कुछ मैं अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ तो इसको मैं दोबारा नहीं डिस्कस करूँगी। आज का जो टॉपिक है उसकी तरफ चलते हैं, लेकिन टॉपिक शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और आगे शेयर भी करें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें सबसे पहले हमारे पास एवरेजेस क्या होता है? हमारे पास सम ऑफ ऑल टर्म्स, जितनी हमारे पास टर्म्स होती हैं यानी जितनी हमारे पास वैल्यूज़ होती हैं उन सबको सम कर देते हैं और उनके नंबर्स पे डिवाइड कर देते हैं। इसका क्या मतलब है, नेक्स्ट एग्जांपल के ज़रिए इसको देखते हैं। तो जो सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन है वो क्या है, फाइंड द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 5 पॉजिटिव इंटीजर्स डेट एंड इन 3। इसका क्या मतलब है कि हमने 5 ऐसे इंटीजर्स लेने हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स लेने हैं जिनके लास्ट पे 3 आए। तो सोल्यूशन देख लेते हैं इसका और उनकी एवरेज भी निकालनी है हमने। तो सोल्यूशन निकाल लेते हैं इसका। सोल्यूशन क्या है हमारे पास, ऐसी कौन सी 5 टर्म्स हैं और वो भी फर्स्ट टर्म्स जिनके एंड पे 3 आता है। तो हमारे पास है 3, 13, 23, 33, 43। ये 5 ऐसी टर्म्स हैं जिनके लास्ट पे 3 है और ये है भी पॉजिटिव और है भी फर्स्ट 5। ठीक है, तो इनकी एवरेज कैसे निकालेंगे उसको देख लेते हैं। एवरेज का क्या फार्मूला था, सम ऑफ ऑल टर्म्स। तो ये रहा सम ऑफ ऑल टर्म्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। तो ये कितनी टर्म्स है हमारे पास, 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो ये हमारे पास टोटल 5 टर्म्स हैं। तो इन 5 टर्म्स का हम जो है वो सम निकाल लेंगे और डिवाइड कर देंगे इन 5 पे। तो हमारे पास जब सम निकाला तो हमारे पास आया 115। जब 25 पे डिवाइड किया तो मेरे पास आंसर आएगा 23। तो मेरे पास जो एवरेज है इस क्वेश्चन की वो क्या है जी, 23। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है, द एवरेज ऑफ 2 नंबर्स इज़ 2x। 2 नंबर हैं जिनकी एवरेज हमें दी गई है वो है 2x। इफ़ वन ऑफ द नंबर इज़ x + 3 फाइंड द अदर नंबर। अगर उनमें से एक नंबर x + 3 है तो दूसरे नंबर हमने फाइंड करना है, यानी दूसरा नंबर हमसे पूछा गया है कि दूसरा नंबर क्या है। स्टेटमेंट को गौर से देखें कि एवरेज हमें दे दी गई है और एक नंबर भी दे दिया गया है और हमने फाइंड करना है दूसरा नंबर। तो चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। बहुत ही सिंपल सा सॉल्यूशन है हमारे पास। एवरेज का क्या फार्मूला है हमारे पास, एवरेज होते हैं सम ऑफ ऑल टर्म्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स, यानी जितने वो नंबर्स होते हैं जिनका हमने सम निकालना होता है उन पे डिवाइड। तो क्वेश्चन में हमें एवरेज गिवन थी, वो हमने लिख ली एवरेज। यहाँ पे एवरेज की जगह उसकी वैल्यू पुट हो गई 2x। 2 नंबर्स का सम था, उनमें से एक नंबर हमें गिवन था जो था x + 3। दूसरा नंबर हमने खुद सेलेक्ट कर लिया n। इसकी जगह आप लोग b, x, y, क्योंकि x हमारे पास है तो आप लोग b, a, b, c कुछ भी वट एवर इट इज़ आप कुछ भी यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास टोटल नंबर कितने थे, 2, तो डिवाइड हो गया 2 पे। तो इस तरह से हम सिंप्लीफिकेशन यहाँ से कर लेंगे, x वाली टर्म्स को एक साइड पे और जो कॉन्स्टेंट हैं उन्हें साइड पे। तो यहाँ पे हमारे पास n रह जाएगा, यहाँ पे x जो है वो इस साइड पे आके माइनस होगा। तो 4x में से मैंने यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट मेथड अप्लाई किया है। तो अगर मैं इसको मज़ीद सिंप्लीफाई यहीं पे कर दूँ तो वो कुछ इस तरह से है। n को हम इसी साइड पे रहने देते हैं, x और 3 को जो है वो उस साइड पे लेके जाएंगे हम। 4x आ जाएगा, 4x - x और -3। n की पोजीशन हमने चेंज नहीं की, x और 3 को दूसरी साइड पे लेके गए हैं। ठीक हो गया। इनको जब हमने सॉल्व किया तो 3x और ये वाला -3। तो ये रहा हमारा आंसर। तो जी क्वेश्चन था हमारे पास एवरेज गिवन थी, एक नंबर गिवन था और दूसरा नंबर हमने फाइंड करना था, तो वो हमने इस तरह एवरेज के फॉर्मूले से ही फाइंड किया। ठीक हो गया जी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है मीडियन। मीडियन क्या होता है और इसकी एग्जाम्पल को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मीडियन की डेफिनेशन है कि मीडियन क्या है। तो अगर मैं सिंपल अल्फाज में कहूँ
तो मीडियन कुछ इस तरह से है कि हमारे पास नंबर्स हैं बड़े ज़्यादा, उनको जब हम असेंडिंग ऑर्डर यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी तरतीब कह लें कि आप अगर हम उन्हें अरेंज करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में, तो उनमें से जो मिडल वाला नंबर है वो हमारे पास मीडियन है। दोबारा देखें, नंबर्स हैं हमारे पास, हम उन्हें अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर उनकी वैल्यूज़ के हिसाब से, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर में उन्हें अरेंज करने के बाद जो सबसे मिडिल वाला नंबर है वो हमारे पास मीडियन होगा। तो यही यहाँ पे डेफिनेशन में बोला गया है। तो एग्जांपल देख लेते हैं इसकी। क्वेश्चन है फाइंड द मीडियन ऑफ 8, 10, 9, 12, 11। मीडियन की डेफिनेशन क्या है जी? नंबर्स को अरेंज होना चाहिए असेंडिंग ऑर्डर्स में उनके साइज़ के हिसाब से। तो सबसे पहले हम इनको अरेंज कर लेंगे असेंडिंग ऑर्डर में, तो वो कुछ इस तरह से हो जाएगा 8, 9, 10, 11, 12। तो मीडियन क्या है जी? असेंडिंग ऑर्डर में जब नंबर्स को अरेंज करें तो मिड वाला जो नंबर है वो हमारे पास मीडियन है। ठीक हो गया। मिड में कैसे? 2 यहाँ पे हैं, 2 यहाँ पे हैं, तो मिड में सिर्फ 10 ही है, तो इट मीन्स 10 हमारे पास मीडियन है। सिमिलरली हमारे पास नेक्स्ट है फाइंड द मीडियन ऑफ 256, 0, -2, 18 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 2। दोबारा हम इन लोग को जो है ये नंबर्स जो हैं इनको हम अरेंज कर लेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। तो हमने कुछ इसी तरह से किया, -2, 0, स्क्वायर रूट ऑफ 2, 18 एंड 256। ठीक हो गया। अब मीडियन क्या है? मिड वाला नंबर, तो ये जी स्क्वायर रूट ऑफ 2 हमारे पास मीडियन आ गया। अब कुछ ऐसे नंबर्स भी हैं जिनके मिड में 2 नंबर्स आ जाएं, तो उस सिचुएशन में हमारे पास मीडियन क्या होगा? मतलब अगर मैं यहाँ पे एक और नंबर को ऐड कर दूँ, यहाँ पे मैं लिख दूँ 18 के 16, 18 है 16 लिख दूँ। अब देखें यहाँ पे 2, यहाँ पे भी 2, और यहाँ पे दरमियान में 2 नंबर्स आ रहे हैं। तो इस सिचुएशन में मीडियन क्या होगा? इस सिचुएशन में मीडियन के लिए हम इन दोनों की एवरेज निकालेंगे, तो जो आंसर आएगा वो हमारे पास मीडियन होगा। तो इस तरह से हमारे पास जो मीडियन है वो उसका टॉपिक भी हमारे पास फिनिश होता है। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास वो है मॉड। मॉड हमारे पास क्या है? मॉड की डेफिनेशन हमारे पास क्या है कि नंबर्स, हमारे पास एक सेट है नंबर्स का, और उसमें जो सबसे ज़्यादा नंबर रिपीट हो रहा है उसको हम कह देंगे कि हमारे पास वो मॉड है। ऐसा नंबर जो रिपीट हो रहा है ज़्यादा दफ़ा, ठीक है, वो हमारे पास है मॉड। एग्जांपल देख लेते हैं इसकी। एग्जांपल कुछ इस तरह से है, ये हमारे पास सेट है नंबर्स का, तो देखिए इसमें से हमारे पास 9 जो है वो 3 दफ़ा रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे मॉड जो है वो 9। सिमिलरली नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। नेक्स्ट, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करें। तो देखिए नेक्स्ट हमारे पास है एक सेट है 1, 2, 5, 8, 2, 1, 2। तो इसमें जो हमारे पास मॉड है वो है 2, क्योंकि इसमें 2 जो है वो ज़्यादा दफ़ा जो रिपीट हो रहा है। 1 भी रिपीट हो रहा है, लेकिन 2 यहाँ पे 3 दफ़ा रिपीट हो रहा है और 1 सिर्फ 2 दफ़ा रिपीट हो रहा है। तो वो नंबर हमने लेना जो ज़्यादा दफ़ा रिपीट हो। ठीक हो गया जी। तो हमारे पास जो मॉड है वो है 2। तो इस तरह से आज का जो हमारा टॉपिक है वो फिनिश होता है। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, नेक्स्ट शेयर भी करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।